नमस्कार दोस्तों, अपने पाठशाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान के किसान आंदोलन। तो मित्रों, राजस्थान के प्रजामंडल और किसान आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आज की कक्षा में शामिल किया है। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1918 में। और इसकी स्थापना यानी मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में चांदमल सुराणा द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, डाबड़ा किसान आंदोलन कब हुआ? डाबड़ा किसान आंदोलन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 13 मार्च 1947 को। और मित्रों, याद रखिएगा कि जो डाबड़ा स्थान है ये डीडवाना में स्थित है। और मित्रों, यह हमारी क्लास ये रीट भर्ती और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या राजस्थान में आयोजित होने वाली और राजस्थान से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनसे संबंधित हमारी कक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण साबित रहेगी। बात करें अगले प्रश्न की। शेखावाटी किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? कि शेखावाटी किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका सही उत्तर होगा सीकर ठिकाने से। मित्रों, याद रखिएगा कि शेखावाटी में जो किसान आंदोलन हुआ था उस समय जो सीकर ठिकाना था ये जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। तो इसकी शुरुआत सीकर ठिकाने से हुई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई? राजस्थान जाट महासभा यानी राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1931 में। अगला प्रश्न, शेखावाटी किसान आंदोलन के आयोजक कौन थे? शेखावाटी किसान आंदोलन के आयोजक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ठाकुर देशराज। अगला प्रश्न, और मित्रों अगर कूट भाषा में भी आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि जैसे एक तरफ शेखावाटी दे दिया, दूसरी तरफ मेव किसान आंदोलन, तीसरे और जैसे जेप बिजोलिया किसान आंदोलन और एक इनके मिलान के लिए कूट चिन्ह दिए हुए होंगे, तो जैसे शेखावाटी से हो तो आपको फिर देश राज यानी ठाकुर देश राज वाले कूट को ही इसे मिलान करना होगा। तो आप प्रत्येक किसान आंदोलन और उस समय उनके जो आयोजक या उस किसान आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे उनका नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आजकल कूट भाषा वाले प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद अली ने। बात करें अगले प्रश्न की। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। और मित्रों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का गांधी तो गोकुल भाई भट्ट, और अगर प्रश्न पूछा जाए कि वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है तो इसका सही उत्तर होगा भोगीलाल पांड्या। और मित्रों, याद रखिएगा अगर आपसे प्रश्न यह भी पूछ लिया जाए कि गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है तो फिर अपना सही उत्तर होगा जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न, शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 महिलाओं का सम्मेलन कब आयोजित हुआ? यानी शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित एक महिलाओं का महासम्मेलन हुआ था जिसमें लगभग 10,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। तो यह महिलाओं का महासम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 25 अप्रैल 1934 को। अगला प्रश्न, मेव किसान आंदोलन का अंत में नेतृत्व किसने किया था? कि मेव किसान आंदोलन का अंतिम समय में नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा चौधरी यासीन खान ने। अगला प्रश्न,
बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बूंदी में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? यानी बूंदी किसान आंदोलन जो 1922 में शुरू हुआ, तो इस आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा अंजना देवी चौधरी ने। और मित्रों याद रखिएगा कि जो अंजना देवी चौधरी है यह रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी थी। अगला प्रश्न, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित नैनूराम शर्मा ने। और मित्रों ये आपको नैनूराम या नैनूराम भी इसका नाम मिल सकता है। अगला प्रश्न, नानक जी भील का संबंध किस आंदोलन से था? नानक जी भील का संबंध किस आंदोलन से था? तो इसका सही उत्तर होगा बूंदी किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न, नानक जी भील की याद में अर्जी गीत किसने लिखा था? यानी नानक जी भील की याद में अर्जी गीत किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा माणिक्यलाल वर्मा ने। मित्रों याद रखिएगा कि बूंदी किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते समय नानक जी भील की मृत्यु हो गई थी। यानी झंडा गीत गाते समय अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाने के कारण नानक जी भील शहीद हो गए थे और उनकी याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी यानी पंछीड़ा नामक गीत लिखा था। अगला प्रश्न, नीमू चना किसान आंदोलन में गोलियां किस चलाने वाला कौन था? नीमू चना किसान आंदोलन में गोलियां चलाने वाला अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज सेनापति कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा छज्जू सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा छज्जू सिंह को। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किसे दोहरी जनरल शाही कहा है? कि महात्मा गांधी ने किसे दोहरी जनरल शाही कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नीमूचना हत्याकांड को। मित्रों याद रखिएगा कि नीमूचना में किसानों पर गोलियां चलाने यानी जो निहत्थे किसान थे उन पर अंग्रेज अधिकारी अंग्रेज सेनापति छज्जू सिंह द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें लगभग 1000 स्त्री पुरुष मारे गए थे और कई लोग उसमें घायल हो गए थे। इस वजह से छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर और नीमूचना हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड या दोहरी जनरल शाही कहा जाता है। अगला प्रश्न, और आगे ये दोहरी जनरल शाही महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न, बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा बेंगू। मित्रों याद रखिएगा मैंने गलत बोल दिया, बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1921 में भीलवाड़ा से। यानी बूंदी किसान आंदोलन 1922 से और बेंगू किसान आंदोलन ये 1921 में भीलवाड़ा से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा रामनारायण चौधरी ने। अगला प्रश्न, ट्रेंच आयोग का संबंध किस आंदोलन से है? ट्रेंच कमीशन या ट्रेंच आयोग का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका सही उत्तर होगा बेंगू किसान आंदोलन से। बात करें अगले प्रश्न की, रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का संबंध किस आंदोलन से है? रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका सही उत्तर होगा बेंगू किसान आंदोलन से। मित्रों याद रखिएगा कि एक तो प्रश्न पूछा जाता है कि नानक जी भील का संबंध किस आंदोलन से था, तो बूंदी किसान आंदोलन से। रूपाजी और कृपाजी की बात आएगी तो बेंगू किसान आंदोलन, और नानजी और ठाकरी पटेल की बात आएगी तो आप याद रखिएगा कि उनका संबंध भीलवाड़ा बिजोलिया किसान आंदोलन से है। अगला प्रश्न, साधु सीताराम दास का संबंध किस आंदोलन से है? साधु सीताराम दास का आंदोलन यानी साधु सीताराम दास का
संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका सही उत्तर होगा बिजोलिया किसान आंदोलन। मित्रों याद रखिएगा कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन है ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है, जो 1897 से शुरू होकर के 1941 तक यानी ये 44 वर्षों तक रहा। और यह एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसमें किसी प्रकार की अहिंसा नहीं हुई। बात करें अगले प्रश्न की, बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत के समय वहां के ठिकानेदार कौन थे? यानी जब बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई उस समय वहां के ठिकानेदार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा राव कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न, बिजोलिया के किसानों पर चंवरी कर किसने लगाया था? बिजोलिया के किसानों पर चंवरी कर किसने लगाया था? तो इसका सही उत्तर होगा राव कृष्ण सिंह ने। और मित्रों याद रखिएगा कि राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया के किसानों पर 1903 में 5 रुपए, यानी कई पुस्तकों में ये 3 रुपए भी मिलता है तो कईयों में 5 रुपए भी। तो राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया के किसानों पर अपनी पुत्री की शादी करने पर ठिकाने में 5 रुपए वहाँ के जो सामंत है उसको जमा करवाने पड़ते थे। इसलिए बिजोलिया के जो किसान थे उन्होंने कई वर्षों तक अपनी लड़कियों की शादी नहीं की थी। अब आप याद रखिएगा कि चंवरी कर कब लगाया गया? तो 1903 में। किसने लगाया? राव कृष्ण सिंह ने। बात करें अगले प्रश्न की, तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।